भगवान की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। राम चरण चितलाई रे, श्याम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। बंधन को समझो, बंधन है क्या? ये मन सब करता है। तिवारी जी महाराज, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आदमी के बंधन का, मुक्ति का कारण यही मन है। प्रसन्नम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः। ये जो आसक्ति है ना, यही मन करेगा। और कह रहे हैं ये जंजीर है ना, रस्सी है ना, ये जितना पुराना होगा उतना जर्जर होता जाएगा। लेकिन ये ममता वाला जो बंधन है, ये जितना पुराना होगा उतना मजबूत होता जाएगा, उतना प्रगाढ़। तो मैया जो
ममता जो लगाव जो आसक्ति ये परिवार में है, पुत्र आदि में है, पत्नी आदि में है, वही ममता साधु में किया जाए। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम, इसी संत में किया जाए वो ममता। अब देवहूति मैया ने कहा प्रभु आप कहते हो कि ममता साधु में करो, तो साधु कौन है ये बताइए आप। तितिक्षवः, बता रहे हैं साधु का लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, जिनमें सहनशीलता है, धैर्य है, संपत्ति पाने के बाद इतराते नहीं और गरीबी आने के बाद ये नहीं कहते कि अब फांसी लगा लेंगे हम, अब तो बड़े गरीब हो गए। सर्दी गर्मी बस बरसात अनुकूल प्रतिकूल कोई परिस्थिति आए उसमें घबराता नहीं, वही साधु है, वही संत है। जिनके पास आने के बाद शीतलता लगे, शांति प्राप्त हो, वो संत है। जिनमें करुणा है वो संत है, जिनमें दया है वो संत है। और सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने देहधारी हैं सबके हित चिंतक हैं, वो सबके हितैषी हैं, वो संत हैं। अजात शत्रवः, जिनका कोई शत्रु नहीं है, सबको अपना मानते हैं, वो संत है। साधु भूषणा, ऐसे व्यक्ति साधु समाज का आभूषण है। या अगला अर्थ साधुता ही जिनका आभूषण है, वैसे संत का आप साथ करो। क्या होगा प्रभु? बोले धीरे धीरे आपके हृदय में पहले श्रद्धा, फिर रति और फिर भक्ति आ जाएगी। और भक्ति आ गई, भक्ति सकल सुखानी है। संत का संग करेंगे तो पहले श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति। श्रद्धा, हम लोगों की श्रद्धा है तभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत जने के यहाँ बैठे बैठे दर्द हुए लागत है, परेशानी होने लग जाती है, सोचते हैं कब जल्दी कथा खत्म हो हम चले जाए। इसका मतलब श्रद्धा, तिवारी तीन चीजें हैं, श्रद्धा, रति, भक्ति। अभी आपको रति नहीं मिली है भगवान के चरणों की, नहीं तो यहाँ बैठे घंटा 2 घंटा क्या 10-10 घंटा बिठा दो तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थकान नहीं होगी। बहुत जने माला फेर रहा है वहाँ थकान होने लागत है, ऊबन होने लग जाती है। तो श्रद्धा है जो श्रद्धा आपको बांधे है, लेकिन अभी रति नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे रगड़ करते रहोगे तो हृदय में रति का प्राकट्य होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे भक्ति का प्राकट्य होगा। और भक्ति मिल गई तो कल्याण हो जाता है। मीरा को मिली, सबरी को मिली, राधा को मिली, हनुमंत को मिली। ये कल्याण का मार्ग है भैया। अब आगे अष्टांग योग का वर्णन दिया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 9, ये 8 हो गए। स्वधर्माचरणम सत्या विधर्मच्च निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम अहिंसा सत्यमस्तेयम यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम मौनम। यम नियम का वर्णन आया है। जो भी तुम्हारा वर्ण है, जात है, स्वधर्माचरणम सत्या, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करो। अब नावा रहा समाचार, मोहन भागवत कहा कहा जात बिरादरी पंडित बनाए हैं। देखो क्या लिखा है, स्वधर्माचरणम सत्या, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करो। ये भागवत ग्रंथ कह रहा है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता में देखो क्या लिखा है। मोहन भागवत से पूछेंगे चाहिए ये भगवत गीता किसी पंडित ने बनाई है? चातुर्वर्ण्यम में आसृष्टम गुणकर्म विभाग सा, भगवान कहते हैं चारों बिरादरी चारों वर्ण मैंने बनाया है। भगवान कह रहा है, बहुत जने कहा भगवान बनाया है। देखो भगवत गीता पढ़ो, पढ़ाई लिखे कुछ है नहीं ना, सत्संग में बैठेगा नहीं ना बकवास करने, वो कह दो बस। वेद क्या कहते हैं उसमें पढ़ो। सारा अटैक हो रहा है बिल्कुल संसार में, जहां देखो उनको ब्राह्मण ही खल रहे हैं बस। ये किया वो किया, दुनिया भर की बात है।
स्वधर्माचरणम सत्या विधर्मच्च निवर्तनम। दूसरे का धर्म मत चुराओ। अगला अंडा मुर्गा बेचता है तो वहां बहुत फायदा है, तो ब्राह्मण हो के चलो जो अंडा मुर्गा बेचे लागो ना। अपने धर्म में रहो, जो तुम्हारा धर्म है, वर्ण धर्म है। दैवालब्धे न संतोष, जितना तो है प्रारब्ध से मिलता है वह संतुष्ट रहना सीखो। आत्मविचरणार्चनम, आत्मज्ञानी जो संत ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, विषय से दूर रहो, विषयी लोगों से दूर रहो। मोक्ष धर्म रतिस, तथा मुक्ति का जो धर्म है भागवत धर्म है, इसमें रति करो, उसमें प्रेम करो। मित में ध्यादनम सस्वत, मित माने सीमित भोजन करो और पवित्र भोजन करो। व्यक्तक्षेम सेवनम, एकांत में रहो, ज्यादा भीड़ भड़के के चक्कर में मत पड़ो, एकांत में रह करके एक का ध्यान करो। अहिंसा, अहिंसा वो मन में भी हो, वाणी में भी हो, कर्म में भी हो। किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले, बुरा ना करे। सत्यम, सत्य भाषण करे। अस्तेयम, चोरी ना करे। यावत अर्थ परिग्रह, जितनी जरूरत है उतना सामान घर में लाओ। यहू खरीद ली, वहू खरीद ली, 4 पहिया खड़ी हो जाए, 10 पहिया खड़ी हो जाए। अब इसके बाद हवाई जहाज आ जाता है हमारे घर में तो और अच्छा रहा। बटोरो लोहा लकड़, यही जिंदगी में बटोरो। जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना घर में संग्रह करो। ये सुंदर बातें भागवत जी में, एक बात जीवन में उतर जाए सब कल्याण है। ब्रह्मचर्यम, तपः, तपस्या, शौचम, पवित्रता, स्वाध्याय, घर में भागवत रखो, रामायण रखो, स्वाध्याय करो, रोज पढ़ो। पुरुषार्चनम, तिवारी जी रामायण भागवत का गाँव का है, गांव में अखंड बैठे ना रामायण, तो बहुत घरे में जाते लोग, भैया रामायण अपन निकाल देते हो, तो कहा कि भैया 10 मिनट का हमें समय दिए करिए। उनसे पूछा जाए कि 10 मिनट का है, हेरबो का हेरब ना, वह ऊपर टाणे पे धरी है, वहां जाला लाग का है, अब यह साफ करने में समय लागे। ले मोबाइल रोज चमकावा जाता है और रामायण में जाला लगा है, ये दशा हुई जाती है। अब पूछा जाए वाल्मीकि रामायण में कितना श्लोक हैं तो नहीं पता, और बंबई में कितना हीरो हैं सब पता है, नचनियन का सब पता है, लेकिन ये सब पता नहीं। जैसे कल्याण हुए पढ़ाई इनका नहीं ना, तो गाँव फुर्सत ही नहीं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, नहीं पता, बोल देते। उस बातों को ध्यान रखें, जो है कुछ तो करें। तो ये अष्टांग योग, यम नियम यहाँ बताया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदय। जो मन विषय में भागता है ना, वहाँ रोको, बांध लगाओ। प्रत्याहार। धारणा, अपने स्वरूप की धारणा, स्वरूप माने चेहरा नहीं, अपने आत्म स्वरूप की धारणा करके उसका ध्यान। और चौथा वो 8वां नंबर है समाधि का। तब जाएगा समाधि प्राप्त होती है, जहां ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों एक हो जाए, तब आवत है समाधि, तब समाधि का नंबर आता है। इसके बाद देवहूति मैया ने कहा, प्रभु सारा ज्ञान मैंने लिया, सुना, वैसे बहुत बड़ा है कपिल देवहूति संवाद, लेकिन अब समयाभाव से थोड़ा सा, क्योंकि आगे कथा बढ़ानी है। देखिए देवहूति मैया ने अंत में क्या कहा, हम लोग सुने ध्यान से। अहो पतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। कह रहे हैं वो स्वपच बढ़िया है, वो चांडाल बढ़िया है, चांडाल। अच्छा, तो चांडाल बढ़िया कैसे हो गया ये स्वपच? जिसकी जीभ पर भगवान का नाम है वो भले चांडाल है। देखो कहां जाति बिरादरी का मुद्दा उठा रहा है भागवत जैसा ग्रंथ।
हाँ, अपने वर्ण धर्म का पालन करो, लेकिन किसी को नीचा करके नहीं बताया गया है। भगवान की भक्ति कर रहे हो, भले चांडाल हो, वो श्रेष्ठ है, वो महान है। ये ग्रंथ बतिया का पढ़ो तो सही, हमारा लिखा कहा है। रामचरितमानस के ग्रंथों को जलाया जा रहा है। ये सब ये धसे मनाई की ऊपर उठे। रामचरितमानस के पूजा हुआ था, ये कलयुग आएगा तो होकर जरावा जाता है, आग लगाई जाती है। बोले हमारा सब पता नहीं कहाँ लिखा है, उल्टा सीधा है? सब बर्बादी का लक्षण है और कुछ नहीं। राम न मारे काहू को, है नहीं पापी राम, खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो कह रहे हैं वो भले चांडाल है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है, बढ़िया है वो, जिनके जीव पे भगवान का नाम है। तुलसी देखो, तुलसीदास जी का लिखा था, उन्हीं का बता रहा हूं, जिनके ग्रंथों तुलसी भगत सपच भलो, वो सपच वो बढ़िया है। तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, और ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये चौपाई बस ले हैं, ढोल गवान शूद्र बस नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देव मोबाइल पे सब वही के लेखावत है, फालतू की बात है। सब हम अपन अपन अर्थ लगावे में लाग हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं वो चांडाल श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। उसने तपस्या कर लिया, वेद अध्ययन कर लिया, तीर्थाटन कर लिया, जो भगवान का नाम लेता है प्रभु, वो भले चाहे जो बिरादरी में है, कोई मतलब नहीं। इसके बाद कपिल भगवान ने कहा, माँ अब मैं गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। इसके बाद कपिल भगवान माँ को प्रणाम किए, गंगा सागर के लिए प्रस्थान किए। आज भी विराजमान है प्रभु कपिल देव प्रभु, और वहाँ हम मकर संक्रांति के दिन सभी हिंदू भाई बहन जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। और समय आने पर देवहूति मैया का ये पंच भौतिक शरीर छूट गया और देवहूति मैया भगवान के धाम को गई हैं। बोलिए श्री कपिल भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की, श्री गोविंद भगवान की। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम
दिया गया है। मैत्रेय जी हरिद्वार में विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो शत्रुपा महारानी मनु जी की 3 पुत्रियां जो बताया था, अभी ये मझली कन्या का विवाह हुआ। तो ये सब चरित्र यहाँ सुना कपिल देव भगवान तक। तो 2 बेटी और हैं आकुति, इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। यज्ञ नारायण भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आए। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ में। 16 कन्याएं हुई इनके यहाँ। और अंतिम कन्या जो 16वें नंबर की कन्या है, उनका नाम सती। और सती जी का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ में। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ससुर दामाद में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। विदुर जी ने कहा भोलेनाथ झगड़ा करेंगे, क्या कह रहे हैं? बोले हुआ। बोले गुरु जी ये शिव सती चरित्र थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। तो बता रहे मैत्रेय मुनि, ब्रह्मा जी के यहाँ देवता लोग सब आए हैं, प्रजापतियों की सभा लगी है। प्रजापतियों का स्वामी है यही दक्ष, प्रजापतियों का स्वामी है। अब ये सभा में जब आया तो जितने प्रजापति लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए। सभा में केवल 2 लोग नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी। आप कहोगे ये क्यों नहीं खड़े हुए? अरे दक्ष इन्हीं का तो पुत्र है, ब्रह्मा जी महाराज का बेटवा आवे तो बाप खड़ा हो जाए, ये क्या रूल है? इसलिए वो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए पुत्र के आने पर, और दूसरे भगवान शंकर जी नहीं खड़े हुए। अभी चिढ़ गया, चलो पिताजी नहीं खड़े हुए मेरे आने पर, पिता है मेरे, लेकिन ये तो दामाद है और दामाद पुत्र जैसा होता है। बहुत जने यही देखत समाज में, ये पैलगी की ही सुहा से मतलब नहीं न के पैलगी हमारे नहीं न कर, वो यही देखा था, यही देख रहा था। बोले सब उठे लेकिन भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया उठ करके। ये तो मेरा दामाद है और दामाद बेटे जैसा होता है, ये मेरे पुत्र। अब ये प्रजापतियों के स्वामी है, अब इनका नहीं पता ये सारे विश्व के स्वामी बैठे हैं, विश्वनाथ बैठे हैं। ये चाहता है विश्वनाथ आए कि इनके चरण में पैलगी करें, अभिवादन करें। तो शंकर जी भोलेनाथ राम जी के ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। अभी बैठ गया अपने सिंहासन पर और शंकर जी को बड़बड़ाने लग गया। बोले जहां सभ्य समाज हो, कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है वो समाज, वो सभा बेकार हो जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देखता है कि असभ्य आएगा। दक्ष ने कहा एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, बैठा तो है, इसका नाम किसने शिव रखा? ये तो महाअशिव है, अमंगल रूप है ये। लोगों ने कहा कैसे? अरे बोले चिता की भस्म लगाता है, मुन्नों की माला धारण करता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है। ये कहाँ शिव है, ये कहाँ मंगल है, ये मंगल रूप है। इसको मैं शाप दे रहा हूं। इतना घमंड। कहता है पिताजी, ब्रह्मा जी से कह रहा पिताजी तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इसके साथ किया। और शंकर जी को क्या कहा जानते हैं? मरकट लोचन। मरकट माने बंदर। शंकर जी हमारे बंदर जैसी आंखों वाले हैं। बोले इस बंदर सरीखे आंखों वाले शिव के साथ मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या ब्याह दी पिताजी आपके कहने पर। ये तो मेरी बेटी के लायक था, ये इसको मैं शाप दे रहा हूं। दक्ष भगवान भोलेनाथ को श्राप देता है। आयं तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः देवैर्देवगणाधमः। ये देवताओं में अधम है। जगह कहा है? महादेव का। ये महादेव देव नहीं महादेव, उनको कहता है ये अधम है, इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, ये मेरा शाप है। नंदी महाराज बैठे थे। ऐ दक्ष क्या बोलता है? मेरे स्वामी को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। जा वस्त मुखा अचिरात
अति शीघ्र तेरा मुख बकने का हो जाएगा। मेरा श्राप है। नंदी महाराज श्राप दे रहे हैं दक्ष। अब नंदी महाराज ने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया। यहां पर ये ब्राह्मणों ने मेरे स्वामी की निंदा हो रही थी। दक्ष भृगु जी, भृगुवंशी ब्राह्मण है भृगु जी महाराज, ये भी मूछ पे ताव दे रहे थे। बोले ब्राह्मणों को श्राप दिया, सर्वभक्षा दुजा प्रत्यय धृत विद्या तपो प्रता विद्य देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तु। ब्राह्मणों को हम श्राप देते हैं, विद्या होते हुए भी ये लोग भ्रमण करते रहेंगे, इधर उधर भीख मांगते रहेंगे। भृगु जी नाराज हो गए, ब्राह्मणों की मुखिया है। ऐ नंदी, ससुर दामाद की लड़ाई हो रही है, तुमने हम ब्राह्मणों को क्यों घसीटा बीच में? हम तुमको श्राप देते हैं, शंकर जी के गण अघोरी हो जाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे। वही हो रहा है, ये अघोर मत जो है ना, अघोरी लोग होते हैं, वही श्राप का परिणाम है। शमशान में जाके रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन, मुर्दा तक खा रहे हैं। अब शंकर जी ने सोचा ये सब एक दूसरे को श्राप देते रहेंगे, ठीक नहीं, अब रुकना यहाँ से। नंदी शांत हो जाओ, चलो अब यहाँ से। तिवारी जी बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। एक व्यक्ति गलती करे तो सामने वाला भी अगर गलती करेगा तो क्या होगा? गलती रुकेगी कि बढ़ेगी? गलती बढ़ती जाएगी, गलतियों की वृद्धि, अपराध की वृद्धि होती जाएगी। एक व्यक्ति गलती करे, दूसरा चुप हो जाए, अपराध वहीं रुक जाएगा। लेकिन वहां पर एक दूसरे को श्राप, एक दूसरे को श्राप, श्राप की बढ़ोतरी होती है, अपराध की वृद्धि। शंकर जी यहाँ कुछ नहीं बोले, चल दिए सभा छोड़ दिए। अब दक्ष ने यज्ञ करवाया हरिद्वार में, बोले मैं यज्ञ करवाऊंगा। सबको निमंत्रण दिया, केवल अपने दामाद और बेटी को छोड़ दिया। और सबसे कहा, बोले सुनो देवताओं, कैलाश के ऊपर से आना। ये काहे के लिए जानते हैं तिवारी? चढ़ाने के लिए। देखो सबका न्योता है, तुम्हें न्योता है ये नहीं ना। सती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये सब देवता अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी सर्वज्ञ हैं, कहने लग गए, देवी तुम्हारे पिताजी कल हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। स्वामी, बिटिया बिना बुलाए भी जा सकती है अपने पिता के यहाँ। शंकर जी ने कहा जा सकती है, लेकिन पिता अपने बेटी को चाहता हो तो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। क्या फायदा ऐसी जगह जाने से? और मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो। मत जाओ। नहीं मानी सती जी तो नंदी पर बिठा दिया। शंकर जी नहीं गए और जाके पहुंची, महतारी प्रेम से मिली है मायके में। इनकी माँ का नाम प्रसूति है। आओ बिटिया आओ। इनकी 15 बहनें और हैं। 15 बहनें हंसती हैं, इनके तो नौता ही नहीं रहा, ये कहाँ से चली आई हैं? कोई हंसे में ला रही है। मौसियाँ भी आई हैं, सती जी की मौसी। आप कहोगे अभी बताया ना, आकूति देवहूति, ये सब मौसियाँ हैं। प्रसूति की माँ है। और दक्ष ने जैसे सती को देखा, अरे ये कहाँ से आ गई? इसको तो निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। जल गया अपनी बेटी को देख करके। यज्ञशाला में जाके सती जी ने देखा सब देवताओं को भाग है, केवल इनके पति शंकर जी का भाग है ही नहीं। यज्ञ के आचार्य हैं भृगु जी महाराज, रोक दीजिए। जिस यज्ञ में शंकर जी का अपमान होता है वो यज्ञ सफल नहीं हो पाता। और उसी यज्ञशाला में बैठ गई सती मैया, अपने शरीर को भस्म कर दिया। गोस्वामी ने भी मानस में लिखा है, अस कही जोग यज्ञ
जी आई थी ना, तो सती जी ने अपने पिताजी से कहा था, पिताजी हमारे स्वामी का अपमान करता हो, हमारे पति को उनको अमंगल बताते हो, जो शिव है मंगल रूप है। पिताजी तुम स्वयं अमंगल रूप हो। अरे जिनका 2 अक्षर का नाम है, महिमा बता रहे हैं भगवान शंकर के नाम की, 2 अक्षर का नाम, चाहे शिव कहो चाहे हर कहो, 2 अक्षर, क्या लाभ है इसका, सुनिएगा। यद्वयक्षरम नाम गिरे रितम प्रणाम सकृत प्रसंगादगमासु। मेरे स्वामी का 2 अक्षर का नाम शिव या हर लेने मात्र से सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम लोग भी समझ लें इस बात को। शंकर जी का 2 अक्षर का नाम। अच्छा, इसमें ये नहीं कह रहे बैठो जपो शिव 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 शिव, ऐसे जपना नहीं है, कह रहे प्रसंगात। 4 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तिवारी जी को बस घटना हुई जा रही है, आदमी कहा अरे राम राम राम, ऐसे हो गया, वैसी बात की जा रही है। प्रसंगात बातचीत करते समय एक बार शंकर जी का ये 2 अक्षर का नाम मुख से निकल आए तो कह रहे सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। शंकर भगवान की। तो ऐसे मेरे स्वामी का अपमान करते हैं, तब जाके सती जी ने योगाग्नि के द्वारा शरीर अपना भस्म कर लिया। अच्छा, शंकर जी के गण आए थे, तिवारी जी महाराज उधर से भेजा था ना, शंकर जी के गणों ने देखा अरे मैया सती का शरीर भस्म हो रहा है, आगे बढ़े। तो भृगु जी आचार्य थे इस यज्ञ के, तो ये आहुतियां डालने लग गए यज्ञ रक्षोहण मंत्रों के द्वारा। तो ऋभु नाम के हजारों देवता प्रकट हो गए, पूछने लग गए आज्ञा करो। बोले शंकर जी के गणों को यहाँ से भगाओ यहाँ से। तो शंकर जी के गणों को यहाँ से भगा दिया गया। अब ये गण पहुंचे हैं शंकर जी के पास, प्रभु
क्या हुआ? सती जी ने अपना शरीर भस्म कर लिया। तो शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी पृथ्वी पर पटक दिया और शंकर जी के गण प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र महाराज की आज्ञा करें प्रभु। वीरभद्र ने पूछा आज्ञा करें। शंकर जी ने कहा जाओ दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर दो, मेरा आदेश है। अब आकाश मार्ग से शंकर जी के अनेक गण पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे वीरभद्र महाराज जाके हरिद्वार कनखल में पहुंचे। जहां यज्ञशाला बनी थी, यज्ञशाला में आग लगा दिया, आग लगा दिया। यज्ञ के जो बर्तन थे, पात्र थे, उनको फोड़ दिया, नष्ट कर दिया। और उसके बाद पूसा के दांत तोड़ डाले, भग देवता की आंखें निकाल ली। और यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ ले रहे हैं, इनके सुरुआ से पकड़ करके, अब बहुत लोग सुरुआ नहीं समझे होंगे, जो हवन के समय जो बनाई जाता है जिसमें से घी डाला जाता है उसको सुरुआ कहते हैं। तो सुरुआ वही दाढ़ी में फंसाया और दाढ़ी पूछ उखाड़ लिया। जो है इतने क्रोध में है शंकर जी के गण। अरे यहाँ तक का वर्णन आया है, मूत्र त्याग कर दिया है। अग्निशाला में, वो पत्नीशाला में आग लगा दिया है, पाकशाला में आग लगा दिया है, सब बिल्कुल तहस, देवताओं को मारा पीटा है। और सब उसके बाद यजमान को पकड़ा है। यजमान कौन है? दक्ष महाराज। वीरभद्र ने इनकी खोपड़ी पकड़ी, खोपड़ी पकड़ करके घुमाया और घुमा करके धड़ से अलग कर दिया और वहीं पर गिर गए। धड़ गिरा और सिर पकड़ करके ले जाके अग्नि कुंड में डाल दिया। सब यज्ञ को तहस नहस करके और चले गए। वीरभद्र महाराज शंकर जी को प्रणाम किया, बताया सब काम कर दिया है मैंने। अभी देवता इतना मारा पीटा गा है, शंकर जी के गणों ने मारा है। और ये गए अब ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी काब हुआ, अरे मारा गहन और काब हुआ। तब सब ब्रह्मा जी को अगुआ बना करके शंकर जी की शरण में गए। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। शंकर जी आशुतोष कहलाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज से आपको यज्ञ में भाग मिलेगा। दक्ष ने श्राप दे दिया था ना, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको। ब्रह्मा जी ये बीच वाला रास्ता निकाल रहे हैं। कैसे? एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। यज्ञ हो जाने पर जो शेष बचेगा, बकाया जो बचेगा वो आपका भाग होगा, जो शेष वो आपका भाग है। हवन होने पे जो साकल्य गिर जाती है हवन कुंड के आसपास, ये भी शंकर जी का भाग होता है, ये आपको भाग मिलेगा। उसके बाद ये भृगु जी आवर है, बोले सरकार हमार तो दाढ़ी मूछ गायब हो गए, हम का करी? बोले सुनो बकरे के दाढ़ी से काम चलाओ। तिवारी जी बहुत जने के हिया ये थुअर के दाढ़ी देखे हो, अच्छा कहूँ बैठा हुए तो पुराना मान जाए कि महाराज हम घसी तताए भी। यहाँ थोड़ी सी दाढ़ी होती है, ये वही है शंकर जी के निंदा करे में यूँ रहे, तो भृगुवंशी है। और शंकर जी ने कहा दाढ़ी चाहिए ना, तो बकरे का दाढ़ी लगा लियो। तो बकरे, अच्छा दाढ़ी रख लियो तो इसने इसने हाथ फेरे वाली आदत, बोले बस उसी से काम चल जाएगा। इसके बाद पूसा के दांत तोड़ दिए थे, बोले हम का करी सरकार? अरे बोले जौने में दांत का काम ना हुए वही चीज खाओ। सतुआ, बोले अब यही मिला है हमें खाए का सतुआ। अरे तो बोले रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, सीधा कोनो दांत की जरूरत नहीं ना। तब तो बड़े प्रसन्न हो गए देवता। उसके बाद पूसा के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें निकाल ली थी। बोले हम काम करी? बोले मित्र देवता के नेत्रों से यजमान के दिए हुए भाग को देखो। तो यजमान जो दक्ष है वो कनखल हरिद्वार में उसका केवल धड़ पड़ा है। शंकर जी वहां गए हैं, उस पे बकरे का सिर लगाया है, धड़ पे बकरे का सिर लगाया
जिंदा हो गया दक्ष, बुद्धि सुधर गई। अब करता है मैं जिंदगी में मैं करता रहा ना, अभिमान दिखाता रहा, देखो बकरे का सिर लग गया। लेकिन भगवान से क्षमा मांगता है, शंकर जी क्षमा करते हैं, यज्ञ बढ़िया से पूर्ण करवाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इस यज्ञ में भगवान नारायण का भी प्रकट हुआ, सब देवी देवता सब यहाँ पहुंचे हैं और यज्ञ बढ़िया से पूर्ण हुआ है। और यही सती मैया अगला जन्म जाके हिमाचल महाराज के यहाँ ली है, नाम पार्वती, और शंकर जी के साथ फिर दोबारा विवाह हुआ है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। आज की कथा इस बेला की यही पूर्ण होती है। रात्रि 8 बजे आप सभी पुनः पधारे। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है, पुरंजनोपाख्यान है, प्रियव्रत जी महाराज का पावन चरित्र है, जड़ भरत जी महाराज का पावन चरित्र है। ये सब कथाएं रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगी। और आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।